जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। एक तो सबसे पहले जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो, दूसरा जो जेएनजी जनरेशन का जो गुस्सा है वो निकल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, नेपाल पे। तीसरा हम लोग देखेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 102 वर्ष के जो ये व्यक्तित्व हैं, उन्होंने माउंट फूजी फ्यूजी फूजी जो जापान का सबसे हाईएस्ट चोटी है उसको चढ़ा है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कल जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। भारत रत्न भूपेन हजारिया की जन्म शताब्दी पर विस, विस्तीर्ण परोर संगीतमय यात्रा किस नदी पर शुरू की गई है? कौन से नदी पर शुरू की गई है? गंगा? नहीं। यमुना? नहीं। गोदावरी? नहीं। किसके? महास ब्रह्मपुत्र। क्यों? क्योंकि असम से रिलेटेड है ना। असम में जो गोदावरी नदी है, ऐसे, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे करके ऐसे बहती है और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, एक एरिया बनता है, एक आइलैंड बनता है। उसका नाम पता है किसी को? बार बार न्यूज में आते रहता है। यहाँ पे महोत्सव भी होता है और एग्जाम में भी आते रहता है। एक फेवरेट क्वेश्चन है। मजूली सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का, मजूली। ठीक है ना, तो याद रखना है, क्वेश्चन में आते रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? बेंगलोर पे? नहीं। मुंबई पे? नहीं। ग्रेटर नोएडा? नहीं। ये कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कल ने हमने देखा था। तीसरा, ये तो तीसरा क्वेश्चन, यूक्रेन ने हाल ही में 3000 किलोमीटर रेंज वाली किस क्रूज मिसाइल का अनावरण किया? FP1 फॉल्कन? फॉल्कन ये तो रॉकेट का नाम है। सबसे बड़ा जो रॉकेट है ना, किसके पास है पता है? स्पेस एक्स। किसके पास है? इलन मस्क के पास है। ठीक है, ये तो नहीं है। दूसरा, स्पैरो? नहीं, ये भी नहीं है। ईगल? नहीं। ये क्या नाम क्या है? CF फ्लेमिंगो। ठीक है ना, 3000 वाला क्रूज मिसाइल अनावरण किया है। आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो। आज देखते हैं जो नए जो, अभी हम लोग को पता है कि एक डेढ़ महीना पहले जो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि रिजाइन जैसे होता है तुरंत नया प्रेसिडेंट होना चाहिए? तुरंत नहीं लिखा है, टाइम लिमिट नहीं लिखा है, टाइम लिमिट। क्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तुरंत रहना चाहिए? राष्ट्रपति का जो वैकेंट नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति वैकेंट रह सकता है। ठीक है ना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं। फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव जो तरीका है उसके थ्रू क्या है कि वोट देते हैं। ठीक है, कांग्रेस वाले अपना जो है पी सुदर्शन रेड्डी को रखते हैं उम्मीदवार। ठीक है ना, और बीजेपी वाले किसको रखते हैं? CP राधा कृष्ण। ठीक। फिर दोनों में क्या होता है? बैलेट बॉक्स में वोटिंग होता है। इन लोग का जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा में है और लोकसभा में। ठीक। और टोटल वोटिंग करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जीतते हैं क्या है? 552। कौन जीते हैं? ये बीजेपी के, बीजेपी नहीं, NDA के कैंडिडेट। क्या? NDA। अभी किसका सरकार चल रहा है, बीजेपी का कि NDA का? NDA का गठबंधन चल रहा है। आपको पता होगा मोदी जी को जो दो पार्टी समर्थन कर रही हैं, एक आपका जो आंध्र प्रदेश में TDP और दूसरा बिहार में JDU। ठीक। तो ये NDA का उम्मीदवार था। तो इंडिया गठबंधन एक है जो UPA का पार्ट है। UPA जानते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, जो कांग्रेस का है। ठीक है, तो उसके थ्रू कौन था? सुदर्शन रेड्डी थे। ये हार गए और ये जीत गए, तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये बन गए हैं। ये कहाँ से रहने वाले हैं पता है? तमिलनाडु। और एक खतरनाक चीज बताता हूँ, ठीक है ना, 2 बार आप लगातार जीत के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, 3 बार लगातार हारे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है बीजेपी का। ठीक है, लेकिन ये लगातार 3 बार हारे हैं, लेकिन उससे पहले 2 बार जीते थे, उसके 3 बार हारे हैं। लेकिन देखो, हार के भी जीतने को क्या बोलते हैं? बाजीगर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या पता चल रहा है कि हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस लेवल का कार्य करते हो। वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, तो उसका आज ये फल पाए हैं।
जबकि 3 बार, 3 लोकसभा तीनों बार हारे, ठीक है ना, पुराने 3। उसके बाद भी ये बन गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति। तो हार जीत नहीं देखना है। ये देखो यहाँ पे कुकी, कुकी जानते हो क्या है? जो मणिपुर का हालत थोड़ा न्यूज में देख रहे हो, ठीक, मणिपुर, मणिपुर न्यूज में रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जनजाति लोग क्या है कि आपस में बट गए थे और लड़ाई करना शुरू कर देते, उसमें पुलिस का भी वितरण हो गया था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। फिर उसके बाद क्या, उसमें राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक। अब वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ के जो आदिवासी समूह है, NH 2 में बंद करके रखे थे, तो अभी पीस डील हुआ है। और इस शांति समझौता के कारण अब क्या है कि जो जोनल काउंसिल है उसके ने ओपन अप किया है, तो अब वो लोग जा सकते हैं। मतलब 2 साल 3 साल से जाम करके बैठे थे, ठीक है ना। जब सिचुएशन इतना हद तक खराब हो गया था कि आर्मी जब पहुंच रही थी तो भी लोग रोक के रख रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि अभी तक वहाँ पे नेशनलिज्म का जो चीज़ें हैं नहीं पहुँच पाई है, हमारे संवैधानिक जो चीज़ें हैं नहीं पहुँच पाई है, ठीक। आप उनको समझाओगे तो क्या कि एजुकेट करना जरूरी पड़ेगा ना, फिर अवेयरनेस करना पड़ेगा। तो ये तो ये बहुत सारे, जो अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग जनजाति हैं, आज भी वो लोग अपने जनजाति जो आइडेंटिटी है उसी को प्रिफरेंस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन धीरे धीरे ये पीस प्रोसेस में आ रहे हैं। और बताया था राज्यपाल कौन बने थे यहाँ पे, हम लोग करंट में पढ़े थे, भल्ला साहब सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, रिटायर होने के बाद वो राज्यपाल बने थे, ठीक। तो ये पीस प्रोसेस करना कितना जरूरी हो जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तब पता चलेगा कैसे करके शांति समझौता करना रहता है। नेक्स्ट जो है बहुत बड़ा, एक तो नेपाल और चीन आतंकवाद और आपदा प्रबंधन के सहयोग करने के लिए सागर माथा मैत्री सैन्य अभ्यास किए, एक साइड चल रहा है। और ये जो मुद्दा है अचानक कैसे हो गया, ठीक है ना। अगर नेपाल को देखोगे तो नेपाल कहाँ पे है? ये नेपाल जो है नीचे में अपना प्यारा भारत, ऊपर में चाइना, ठीक है। बड़ा चालाक बन रहा था, चाइना के गेम खेल रहा था हमारे ऊपर, चाइना कार्ड अब हमरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। बट देखिए, जस्ट हम लोग ने क्या है कि एक महीना भी नहीं, 15 दिन पहले क्या हुआ था, भारत के SCO समिट में गए थे, SCO समिट में गए थे, और भारत और चाइना खुद मिल गए, तो अभी क्या करेंगे? अभी तक तो बाहर का पॉलिटिक्स खेल के बचा के रखे थे, लेकिन जब चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया तो सोशल मीडिया को बैन करना शुरू किया। जब सोशल मीडिया को बैन करना शुरू कर दे, फिर लोग सड़क पे उतर के आ गए। फिर अपने पड़ोसी में यहाँ पे कौन गेम खेल दिया, नेपाल पे कौन खेला है ये गेम? आज हमारे हर एक पड़ोसी में वही खेल रहा है, बांग्लादेश में सेम, श्रीलंका में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, नेपाल क्या बोलते हैं, किसका किसका, अमेरिका और चीन का, ठीक है। और हम डटे हुए हैं, देखते हैं क्या होगा। पाकिस्तान में भी वही चीज़ चल रहा है, ठीक। और पाकिस्तान में तो दोनों मिल के साथ में, तो कोई परमानेंट दोस्त फ्रेंड नहीं, वो सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये जो KP ओली, ठीक है ना, उसका घर को भी जला दिए, ठीक, जेड जनरेशन वाले ने किया है, ठीक है ना। इतना बड़ा चीज बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के हो नहीं सकता, ठीक है ना। उसके लिए चाहिए रहता है बाहरी सपोर्ट। तो वो नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं, 102 वर्ष के कोक्ची अकू जावा, ये माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। और ये माउंट फूजी कहाँ पे है? जापान पे। जापान पे एक जगह है, जिस एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा 100+ लोग रहते हैं। तो जगह का नाम पता है? उसके नाम पे एक स्कूटर आता है, उसका शोरूम 2-3 रायपुर में भी है, जापानीज कंपनी। ओकिनावा, ओकिनावा सुने हो? देखो, ओकिनावा एक जगह है जहाँ पे बहुत 100+ जीने वाले भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है, और उन्होंने कल्चर, अपना कल्चर को नहीं भूला है। वेस्टर्न हो गए हैं बाई लुक, बाई थॉट, लेकिन अपना कल्चर को नहीं छोड़ा है। जापान से सीखना चाहिए अपने। नेक्स्ट जो है, भारत ने चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीत लिया है, और इसकी थ्रू वर्ल्ड कप में भी हम लोग ने हासिल कर लिया जगह, ठीक। ये कहाँ पे हुआ था?
हम लोग मैंने पढ़े था करेंट अफेयर में, ये होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है ये? कहाँ पे हुआ ये? बिहार में। बिहार के कहाँ पे? राजगीर में हुआ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कोरिया को हम लोग ने हराया और ये हम लोग ने जीता है हॉकी का एशिया कप। नेक्स्ट जो व्यक्ति है ये जान रहे हो कौन है? ये कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ये कौन कौन सा खिताब जीते हैं? टेनिस। टेनिस का एक होता है यूएस ओपन। पहले बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था छत्तीसगढ़ पीएससी का, प्रीलियम्स में एक में क्वेश्चन रहता ही था। ठीक है ना, अब थोड़ा सा क्रिकेट हो गया है, वो भी वुमेन क्रिकेट हो गया है। ठीक है ना, तो उससे पहले क्या है कि जो टेनिस का 4 इंपॉर्टेंट जो खिताब होता है ना, विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन, कौन जीता पूछते रहता था बार बार। ठीक, तो इस बार ये जीते। नेक्स्ट 8 सितंबर को क्या है? ग्लोबल इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया गया था। है ना, ये थोड़ा सा यूनेस्को का जो चीज़ें हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। एसएससी, बैंकिंग, पीएससी सब जगह पे, यूपीएससी में भी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये इम्पोर्टेंट डे है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। उसका थीम क्या था? थीम क्या था? प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में कैसे करके लिटरेसी को प्रमोट करना है। तो आज का हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसमें है प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार इंडिकेट रीजनल इनस्टेबिलिटी, एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार में विरोध क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाता है। इसके भारत पर प्रभाव का विश्लेषण करिए। भारत में क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि इस बार आएगा मेंस में, पीएससी मेंस में। क्योंकि पिछले बार क्या क्वेश्चन आया था पता है? इसी के आसपास क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या था कि जो सार्क है, सार्क सार्क जो है ना समूह, सार्क समूह से हम लोग को बिम्स्टेक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए क्या, ये पूछा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आसपास में आपके उथल पुथल हो रहा है, एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे बारे में जानकारी के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।